तो आज हम दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जो बहुत ही अनोखा और सच कहूं तो काफी विवादास्पद भी रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तुगलक वंश की। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा सुल्तान जिसके पास ये कमाल का आइडिया था कि वो मामूली से तांबे के सिक्के को सोने के सिक्के के बराबर बना देगा। मतलब एक ऐसा दौर जहां सोच पर कोई पाबंदी ही नहीं थी। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू, एक ऐसा सुल्तान जो इतना धार्मिक था, इतना नेक था कि उसकी यही नेकी उसके पूरे साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। यही वो उतार चढ़ाव हैं जो इस वंश की कहानी को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। देखिए, खिलजी वंश का जब अंत हुआ तो उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर एक नया वंश आया और उसकी शुरुआत कहना पड़ेगा काफी दमदार थी। इस वंश की नींव रखी गयासुद्दीन तुगलक ने, एक बहुत ही काबिल शासक। उन्होंने आते ही किसानों का बोझ कम किया, प्रशासन को मजबूत बनाया और आज भी जो तुगलकाबाद का किला खड़ा है वो उन्हीं की देन है। मतलब उन्होंने एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन तैयार की। पर उनकी मौत बड़े ही अजीब हालातों में हुई। एक लकड़ी का पंडाल उन पर गिर गया और कई इतिहासकार मानते हैं कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी जिसके पीछे शायद उन्हीं का बेटा था। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है शायद भारतीय इतिहास की सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड किरदार की, मोहम्मद बिन तुगलक। एक ऐसा नाम जो ब्रिलियंस और फेलियर दोनों का सिंबल बन गया। ये जो लाइन है ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक की पूरी कहानी बता देती है। वो अपने वक्त के सबसे पढ़े लिखे, सबसे इंटेलिजेंट इंसानों में से एक थे। उनके आइडियाज कमाल के थे, लेकिन उनका अंजाम हमेशा विनाशकारी होता था। उनका पहला बड़ा एक्सपेरिमेंट था राजधानी बदलना, दिल्ली से दौलताबाद। अब देखिए, आइडिया बहुत अच्छा था, स्ट्रेटेजिक था, लेकिन उसे लागू करने का तरीका भयानक था। उन्होंने दिल्ली की पूरी आबादी को हुक्म दिया कि वो 1500 किलोमीटर पैदल चलकर दौलताबाद जाएं। सोच के देखिए, रास्ते में हजारों लोग मारे गए और आखिर में ये पूरा का पूरा प्लान बुरी तरह फेल हो गया। फिर आया उनका दूसरा एक्सपेरिमेंट, टोकन करेंसी। उन्होंने ऐलान किया कि तांबे के सिक्के की कीमत अब सोने चांदी के सिक्कों के बराबर होगी। ये आज के जमाने की तरह पेपर करेंसी जैसा आइडिया था, अपने समय से बहुत आगे। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने नकली सिक्के बनाने से रोकने का कोई इंतजाम ही नहीं किया। नतीजा, हर घर सिक्के बनाने की टकसाल बन गया और देखते देखते पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। और तीसरा बड़ा एक्सपेरिमेंट था टैक्स बढ़ाना। उन्होंने सोचा कि जो सबसे उपजाऊ इलाका है दोआब, वहां टैक्स बढ़ा देते हैं। आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन टाइमिंग। उन्होंने ये फैसला ठीक उस वक्त लिया जब वहां भयानक अकाल पड़ा हुआ था। अब भूखे प्यासे किसान बढ़ा हुआ टैक्स कहां से देते? सबने बगावत कर दी। तो मतलब आइडियाज ब्रिलियंट थे, पर प्रैक्टिकलिटी जीरो। मोहम्मद बिन तुगलक के इन तूफानी और विनाशकारी प्रयोगों के बाद सल्तनत को जरूरत थी शांति और स्थिरता की, और ये लेकर आए उनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक। उनका पूरा राज, कह सकते हैं, मोहम्मद के राज का एक रिएक्शन था। ये दोनों सुल्तान एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, एकदम ऑपोजिट। जहां एक तरफ मोहम्मद बिन तुगलक थे जो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स करते थे और बहुत सख्त थे, वहीं दूसरी तरफ फिरोज शाह, जिन्होंने जनता के लिए काम करने, नहरें बनवाने और धर्म पर जोर देने पर ध्यान दिया, जैसे दिन और रात का फर्क। और फिरोज शाह ने वाकई में बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने नहरें बनवाईं, अस्पताल खोले, लोगों के टैक्स माफ किए, जनता को बड़ी राहत मिली। लेकिन उनकी कुछ कमजोरियां भी थी जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ी। वो बहुत ज्यादा कट्टर हो गए थे और उन्होंने काबिलियत की जगह भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। इससे क्या हुआ कि प्रशासन धीरे धीरे अंदर से खोखला होने लगा। और यही वो अंदरूनी कमजोरी थी जिसने तुगलक वंश के अंत की कहानी लिख दी। एक साम्राज्य जो कभी इतना ताकतवर था, अब बिखरने की कगार पर था। तो आखिर ये वंश डूबा क्यों? वजहें कई थीं। एक तो मोहम्मद बिन तुगलक के फेल एक्सपेरिमेंट्स का असर, देश भर में होती बगावतें, फिरोज शाह के बाद एक कमजोर सुल्तानों का आना और ढीला पड़ता प्रशासन, इन सब ने मिलकर साम्राज्य को बिल्कुल कमजोर कर दिया था। लेकिन आखिरी और सबसे जोरदार चोट बाहर से लगने वाली थी। साल था 1398। ये वो साल था जिसने तुगलक वंश की किस्मत पर आखिरी मोहर लगा दी। 1398 में मध्य एशिया से एक तूफान आया जिसका नाम था तैमूर। उसने भारत पर हमला किया और जो सल्तनत पहले से ही कमजोर थी उसे तहस नहस कर दिया।
उसने दिल्ली को इतनी बुरी तरह लूटा और बर्बाद किया कि कहते हैं शहर को वापस अपने पैरों पर खड़े होने में दशकों लग गए। ये वो चोट थी जिससे तुगलक वंश फिर कभी उठ नहीं सका। तो इस पूरी कहानी से, इस उतार चढ़ाव से हमें सीखने को क्या मिलता है? असल में तुगलक वंश हमें लीडरशिप और इनोवेशन के बारे में एक ऐसा सबक सिखाता है जो आज भी उतना ही जरूरी है। देखिए, इस पूरी कहानी को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। TEST। टी से कैपिटल का ट्रांसफर, ई से मोहम्मद के इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट्स, एस से फिरोज शाह का स्ट्रिक्ट रिलीजन और आखिरी टी से तैमूर का भयानक अटैक। सिंपल। और अंत में सबसे बड़ा सबक यही है, मोहम्मद बिन तुगलक की बुद्धिमानी पर कोई शक नहीं कर सकता। वो एक जीनियस थे, लेकिन सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना काफी नहीं होता। उसे जमीन पर उतारने के लिए प्रैक्टिकलिटी की भी जरूरत होती है। सोच और अमल दोनों का साथ चलना जरूरी है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या महान से महान आइडिया भी अगर उसे ठीक से लागू ना किया जाए तो क्या उसका अंजाम हमेशा बर्बादी ही होता है? इतिहास का ये पन्ना हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर करता है।